नमस्ते मित्रों, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार सर, जय हिंद। जय हिंद सर। नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। नमस्कार सर। जय हिंद सर। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद सर। दोस्तों, आदर्श अहमदाबाद के मेजबान पद से ये प्रोग्राम। नमस्कार, जय हिंद सर। जय हिंद। अभी आदर्श अहमदाबाद से कोई उपस्थित हो तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा, वो अगर दो शब्द कहना चाहे। हाँ जी, गीता बहन, आपका ऑडियो बंद है। गीता बहन, आपका ऑडियो बंद है। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। 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 आदर्श अहमदाबाद से कोई कुछ प्रस्तुत करना चाहते हो तो समय हो गया है। अगर नहीं तो हम सीधे विषय पर जाएं। अच्छा, क्योंकि गीता बहन आपका आवाज आ नहीं रहा है, आप कुछ कह रही हो लेकिन आपका ऑडियो बंद है। अच्छा, हाँ, बंद है क्या? हाँ, बोलिए। હા સર, મોટા ભાગના લોકો તો આદર્શ અમદાવાદને જાણતા જ હશે, કારણ કે બધા આદર્શ અમદાવાદ થ્રુ આવ્યા છે બધા. અને એક એવી સંસ્થા છે એનજીઓ જ્યાં આગળ શીખવા અને શીખવાડવાની ખૂબ સરસ પ્રક્રિયા ચાલે છે અને બધું નિઃશુલ્ક છે જ્યાં આગળ. અને શ્રી ભરતભાઈ સરના ઉચ્ચ આદર્શો સાથે બધા કામ કરી રહ્યા છે અને આ આખા વર્ષ દરમિયાન ખૂબ કામ થયું છે સર. बहुत सरस, वेरी गुड। तो मैं सीधे विषय पर बात करता हूँ। गीता बहन का धन्यवाद। आदर्श अहमदाबाद ऐसी संस्था है जो अहमदाबाद को आदर्श बनाने के लिए प्रवृत्त है। वहां जितनी भी प्रवृत्तियां चलती है सभी स्वयं सेवकों के द्वारा चलती है और मुझे खुशी है कि मैं भी इसका एक स्वयं सेवक ही हूँ। ये वेबिनार और कोई भी कार्यक्रम आदर्श अहमदाबाद के अंतर्गत कोई भी शुल्क से नहीं चलता। वो ऐसे लोगों का समूह है जो ये चाहते हैं कि हम मिलकर अहमदाबाद को बेहतर शहर बना सकते हैं। तो मैंने गीता बहन की बात को हिंदी में आपके सामने रख दी। अब आज का जो विषय है वो विषय है सफलता के आध्यात्मिक सिद्धांत। हालांकि पोस्टर इंग्लिश और गुजराती दोनों में था, लेकिन मैं यहाँ कुछ एक लोगों को देख रहा हूँ जो हिंदी भाषी है, इसलिए मैंने प्रोग्राम की शुरुआत हिंदी से ही कर दी। फिर भी पूरी प्रस्तुति के दौरान अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि हिंदी में ये चीज समझ में नहीं आई तो आप बेझिझक अपना राइट हाथ अपने कान के पास ले जाएंगे, मैं आपको देख लूंगा, आपके नाम को पुकारूंगा और आप ऑडियो ऑन करके आपका सवाल पूछ सकते हैं। मैंने ऐसा सोचा है कि करीब 45 मिनट्स पूरे विषय की प्रस्तुति हो और आखिरी 15 मिनट प्रश्न रहे, पर मेरी ओर से कोई प्रॉमिस नहीं है। अगर मैं बह गया तो पूरा 1 घंटा प्रस्तुति ही होगी, क्योंकि ये क्षेत्र ही ऐसा है। ये भौतिक क्षेत्र नहीं है, ये आध्यात्मिक क्षेत्र है और आध्यात्मिक क्षेत्र में अभिव्यक्तियां आध्यात्मिक तरीके से होती है, वो स्ट्रक्चर में बांधी नहीं जा सकती। कोशिश जरूर करेंगे। तो विषय आध्यात्मिकता के कोई ऐसे सिद्धांत है जिससे सफलता प्राप्त हो सके। अभी कम से कम पिछले 1 साल से गुजराती में वेबिनार नो राफड़ो फाट्यो छे। सभी प्रकार के मोटिवेशनल टीचर्स, राइट, रातों रात रोल्स रॉयस आ जाएगी, सभी जगह आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा, उसी के पीछे लगातार लगे हैं। कोई तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, राइट। अभी ऐसी आवाज में मैं आपको आध्यात्मिक सिद्धांत की बात करता हूं।
तो पहले ये स्पष्ट कर दूं, मैं यहाँ कोई भजन, कीर्तन, देवी देवता, जप, तप, अनुष्ठान, पूजा पाठ ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं स्वयं इसमें से कुछ भी नहीं करता। तो क्या ये सब निरर्थक है? ना, निरर्थक तो नहीं है। अगर लक्ष्य की स्पष्टता हो तो ये सब साधन है, ये साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य कुछ और है। हम साधन में इतने लालयित होकर के लग जाते हैं कि साधन जड़ हो जाता है, साध्य छूट जाता है। तो यहां जो सिद्धांत की बात करूंगा वो सब वैज्ञानिक बात है। जैसे पदार्थ कैसे काम करता है उस विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। प्राणी के शरीर के अंदर सेल कैसे काम करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। पदार्थों के बीच में जो इंटरप्ले होता है उसको केमिस्ट्री कहते हैं। आकाश में ग्रह गोल नक्षत्र जो घूमते फिरते हैं उसके कुछ नियम है, उसको एस्ट्रोफिजिक्स, उसको देखने के लिए एस्ट्रोनॉमी, ऐसे जियोलॉजी, जूलॉजी, डिफरेंट साइंसेस है जो मेरे बाहर की बात के बारे में है। अगर मेरे बारे में कोई विज्ञान है तो उसका नाम है अध्यात्म, क्योंकि जिसका अधिष्ठान आत्मा है उसी को अध्यात्म कहते हैं। अधिष्ठान यानी बेज, जिसके बेज में आत्मा यानी मैं हूं। यहां मेरी बात हो रही है। मैं ऐसी भाषा बोलता हूं ताकि जब आप सुनोगे तो आपके मन में भी यही ध्वनि जाएगी कि मेरी बात हो रही है। कोई उपदेश नहीं होगा। क्या करना क्या नहीं करना आपकी पूर्ण स्वतंत्रता। केवल आने वाले 40-45 मिनट मेरे साथ साथ यात्रा करें। तो पहला तो मैंने स्पष्ट कर दिया, आध्यात्मिक शब्द है। अब दूसरा शब्द है सफलता। सफलता शब्द में एक शब्द है फल। तो मेरा एक बेटा है, वो मुझे कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए साल में कमाने हैं, इसको मैं सक्सेस मानता हूं, कमा सकता हूं। मैंने कहा तू 1 करोड़ रुपया कमा सकता है, लेकिन तुझे फल क्या चाहिए? बोले यही तो फल है। मैंने कहा फल इसको कहते हैं जो पुष्ट करे हमें। हम केला खाए, मैंगो खाए तो हमारा शरीर पुष्ट होता है। पैसों से ना तो शरीर पुष्ट होता है, ना संबंध पुष्ट होता है, ना पर्यावरण पुष्ट होता है। पैसों से अगर समझदारी है तो उसका प्रयोग करके ये सब पुष्ट किया जा सकता है। अगर समझदारी नहीं है तो पैसों से शरीर की खराबी कर सकते हैं, परिवार की खराबी कर सकते हैं और पूरे पृथ्वी की खराबी कर सकते हैं। उसके उदाहरण देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो उत्पल ने कहा कि तो फिर बताइए सफलता क्या है? तो देखिए, सफलता में 100 शब्द है। अगर संपूर्णता के अर्थ में मुझे कोई फल मिलता है, अब संपूर्णता का अर्थ क्या है? मैं अकेला नहीं हूं भाई। पूरी पृथ्वी में 750-800 करोड़ लोग हैं। पशु पक्षी वनस्पति, कितनी सभी अस्तित्व की अद्भुत इकाइयां हैं। मैं अकेला थोड़ी हूं। तो मैं जो फल प्राप्त करूं वो किसी दूसरे को डैमेज न करे, ऐसा अगर हो तो है सफल। संपूर्णता के अर्थ में फल प्राप्त करे। अभिषेक को विनंती है आप अपना प्रेजेंटेशन ना करें। मैं सभी अभी के पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं, आप मोबाइल से अथवा कंप्यूटर से अपने हाथ दूर ही रखें, ताकि गलती से भी ऑडियो का बटन या प्रेजेंटेशन का बटन को छू ना ले। यह अंतर यात्रा का समय है। बीच में विक्षेप होने से आपकी अंतर यात्रा रुक जाएगी। मैं तो एक धारा प्रवाह में बहूंगा। तो सफल इसको कहते हैं आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, मेरी खुद की मुक्ति के लिए और जगत के कल्याण के लिए। कितना खूबसूरत स्टेटमेंट है ये।
कैसा फल? मेरी मुक्ति के लिए। अच्छा, आप सोचो कि कहाँ मुक्ति? मैंने तो पहले कह दिया, यहाँ कोई देवी देवता भजन पाठ नहीं है। भाई एडमिन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी ऑलरेडी 93 पार्टिसिपेंट्स है और घड़ी 8:41 बता रही है। कृपया आप किसी को परमिट ना करें, क्योंकि एक तो विषय उनके लिए फिर बिल्कुल अनजाना सा बन जाएगा और बीच बीच में विक्षेप होना ठीक नहीं। सफलता की मैं उत्पल के प्रश्न की Sir, your audio is mute. मेरा ऑडियो इसीलिए म्यूट हो जाता है कि गूगल म्यूट में जब कोई कुछ करता है, जैसे अभिषेक बार बार प्रेजेंट करते हैं, कोई कुछ प्रेजेंट करता है, कोई अपना ऑडियो खोलता है, तो गूगल में ऐसी व्यवस्था है कि वो कुछ बोलना चाहते हैं, इसलिए मुझे म्यूट कर दिया जाता है ऑटोमेटिक। तो लोग कुछ ना कुछ गलती से कर देते, इंटेंशन नहीं होता फिर भी। इसलिए फिर से प्रार्थना है, आप अपने हाथ को फोन या मोबाइल या कंप्यूटर या टैबलेट से दूर रखिए। मैं उसी को फल कहता हूं जो मुझे मिले उसके साथ दूसरे को भी मिले, पॉजिटिव अर्थ में। तो मैंने संस्कृत सुभाषित का प्रयोग किया, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। मेरी मुक्ति के लिए और जगत के कल्याण के लिए मुझे गांधीनगर से अहमदाबाद जाना है और मुझे घंटे भर में पहुंचना है। मैं परेशान हूं, तो मेरे पास पैसे है, मेरी मुक्ति होगी, मेरे स्कूटर है, मेरे पास कार है, उससे मैं चला जाऊंगा। और मेरी कार में 5 की जगह है। मैंने गांधीनगर के आउटस्कर्ट में 4 मजदूरों को देखा जिन्होंने हाथ किया, मैंने उसको बिठा दिया, अहमदाबाद ले गया। ये हो गया खुद की फ्रीडम, जगत का कल्याण। सिंपल है। आध्यात्मिकता के सिद्धांत पालथी मार के कोई एक जगह के बैठने के लिए नहीं है, डेली जीने के लिए। तो ये हो गया सफलता। अब तीसरा शब्द है नियम। तो मेरा प्रस्ताव है, अस्तित्व में जो कुछ भी है वो सब कुछ नियम से है और नियम सबके लिए एक समान है। अब मनीषा इस वेबिनार में अटेंड करते करते कुछ खाने खा के बैठी तो वेबिनार उसको ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा भी नहीं है। और उत्पल ने 3 दिन का उपवास किया है तो उसको समझ में नहीं आएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। हेमा बहन ने अभी अभी अपने बेटे को डांटा है तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है। और जितेंद्र भाई ने अभी अभी चाय पी है तो उसको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो आप कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी करो, उससे नियम में बदलाव नहीं आएगा। पाकिस्तान में कोई दाऊद रहता है, वो खाना खाएगा ना, वो भी पच जाएगा। और मैं अभी खाना खा के बैठा हूं तो मेरा भी पच जाएगा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, और जो गुनाह करते उसका भी खाना पच जाता है। इसलिए तो जेल में रोज खाना बनाना पड़ता है। तो जरा सोचिए, नियम जो है वो सभी के लिए समान है। आज सुबह जब सूरज उगा तो सभी के लिए उगा। नदी में पानी जब बहता है तो जिसको तैरना आता है वो सब उसमें तैर सकते हैं, और जिसको तैरना नहीं आता, कितने भी भले क्यों ना हो, कितने भी अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, अगर तैरना नहीं आता तो ओम नमः शिवाय करके पानी में पड़ेंगे तो भी डूब ही जाएंगे और अवश्य उसके शरीर की मौत हो जाएगी। तो मैंने तीसरा शब्द कहा नियम। अब तीनों को जोड़ता हूं। सफलता प्राप्त करने के आध्यात्मिक नियम। तो सफलता अगर स्पष्ट है तो अब अध्यात्म के अंदर गोता लगा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ नियम से है तो अध्यात्म के कुछ नियम होंगे। इंटरेस्टिंग। कितनों को अभी इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है तो अपने राइट कान के बाजू में हाथ करें। अब भाई राइट कान के बाजू में क्यों? भाई मेरा मूड ऐसा, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। प्रणव तो दोनों हाथ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और कौशिक मुस्कुराओ। जब लोग मुस्कुराते हैं, जब लोग मुस्कुराते हैं, जब भी लोग मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं,
वो बिल्कुल आध्यात्मिक स्थिति में ही होते हैं। आप कोशिश करके देख लीजिए, प्रसन्न होकर आप किसी को हेट नहीं कर सकते, द्वेष नहीं कर सकते, ईर्ष्या नहीं कर सकते, प्रपंच नहीं कर सकते, कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकते, कुछ भी गलत नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपने दोस्तों को शुभकामना देता हूं तो केवल 2 शब्दों की होती है, हमेशा खुश रहो। एक बार मैं भानु विजय जी महाराज के पास बैठा था। भानु विजय जी महाराज है पाटन सागोड़िया, अभी इनका शरीर नहीं रहा, लेकिन भानु विजय जी तो हमेशा रहेंगे। मैंने उस दिन पाटन के वो सर्वमंगलम आश्रम में एक शिविर चलाई थी। भानु विजय जी अपने शरीर की अस्वस्थता की वजह से उस शिविर में केवल 5 मिनट बैठे और वापस चले आए। 5 मिनट में उन्होंने क्या सुना होगा मुझे तो नहीं मालूम, पर उन्होंने सूचना भेजी कि जाने से पहले मुझे मिले। तो मैं जब उनको मिलने गया, हम आधा घंटा बैठे होंगे, पूरे समय वो खिलखिलाहट बच्चों की तरह हंसते रहे और हमारी केवल प्रसन्नता पर बात हुई। और उन्होंने मुझे उठते उठते कहा, सुरेश भाई ध्यान रखना, तो उदासी सूरत हो ऐसे साधु के पास भी मत जाना, तुम बहुत जिज्ञासु हो तो इतना ध्यान रखना। तो दोस्तों, प्रसन्नता बहुत बेर मिनिमम चीज है। इसीलिए इस पूरे कोरोना काल में और कुछ माला जपो या ना जपो, कम से कम जगदीश त्रिवेदी, शाहबुद्दीन राठौड़, ये सब लोग कितने हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब सुनो। इतने समय हंसोगे, खुश रहोगे, तो इतना समय तो आध्यात्मिक हो गया। क्योंकि तुम हंस सकते हो तभी जब तुम्हारे अंदर कुछ घट जाए, अंदर कुछ हो जाए। क्योंकि वो तो केवल बोलते ही है, बोलने से हमारे अंदर हंसी कैसे आती है? या तो हम खुद के ऊपर हंसते हैं या फिर दूसरों के ऊपर हंसते हैं, पर जो भी चीज पर हंसते हैं वो सब मानवीय स्वभाव के ऊपर हंसते हैं। अभी मेरे एक दोस्त ने मुझे जोक लिखा। एक मित्र ने दूसरे मित्र को पूछा, वावाझोडू કેટલે આવ્યું? तो के 15 વર્ષથી ઘરમાં જ છે। बिकॉज वो साइक्लोन आ रहा था, उसी समय ये सवाल प्रस्तुत था। अभी देखिए इस पर कितने लोग हंस रहे हैं, अभी भी मेरे साथ। तो क्या मतलब हो गया कि हम इसको स्वीकार कर चुके हैं। भाई, इतनी पीड़ा को, इतनी परेशानी को झेलने के बाद भी हम हंस रहे, तो हम तो आध्यात्मिक स्थिति में पहुंच गए। इसको मैं दूसरे बिंदु पर जब जाऊंगा, अभी तो मैंने विषय की शुरुआत भी नहीं की, केवल पृष्ठभूमि का बन रही है। दूसरा बिंदु है एक्सप्रेशन, पहला बिंदु है आत्मा, और तीसरा बिंदु है एग्जिस्टेंस। 3 बिंदु पर मुझे बात करनी। तो डेली जिंदगी को जीते जीते, खुद को ध्यान में रखते, बीच में रखते हुए जो भी कुछ बात हो रहा है वो सब आध्यात्मिक है। अब किसी को लगेगा अभी तक तो हमने अध्यात्म के बारे में ये सुना था, तो चलो स्पष्ट कर दे। रिलीजियन एंड अध्यात्म, धर्म एवं स्पिरिचुअलिटी। देखो मैंने क्रॉस शब्द प्रयोग किए, इंग्लिश और हिंदी। तो धर्म, अध्यात्म, रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी। अभी जिसको धर्म कहते हैं वो केले जैसा है। बाजार में से केले ले आते हैं, छिलका निकाल देते हैं, अंदर वाला गर्भ अध्यात्म खा जाते हैं। तो गर्भ को बचाने के लिए केले का छिलका आवश्यक है, पर तो केला नहीं, छिलका तो नहीं खाते। हम क्या करते हैं, केला ले आते हैं, उसके अंदर का गर्भ को भूल जाते, फेंक देते, और पूरे समय छिलके को पकड़ के रहते। और ऐसे छिलके वाले एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। देखो मेरा छिलका पीला, तेरा छिलका काला, मेरा छिलका लंबा, तेरा छिलका छोटा, मेरे छिलके में 5 पैर, तेरे छिलके में 6 पैर, मेरा छिलका भरूच से आया, तेरा छिलका बम्बई से आया। मुस्कुराइए, टेंशन नहीं लेने का। मैंने आज ये वेबिनार शुरू करने से पहले जितने भी भगवान, देवी देवता, मेलडी, अल्लाह, गॉड, जीसस जेटला से ना, ये सभी को प्रार्थना कर डाली। उन्होंने मेरे माथे पे हाथ रख दिया, जाओ ब्लेस यू। मैंने कहा मैं तुम्हारा बिल्कुल
कोई प्रयोग नहीं करूंगा, फिर भी मैं बात तो तुम्हारी ही करूंगा। बोले जाओ, खुश रहो। तो गारंटीड आज के एपिसोड के बाद अगर आपकी मेरे साथ यात्रा चली, मैं गारंटी देता हूं आप 1 घंटे के बाद वैसे नहीं रहोगे जैसे आए थे। पर कंडीशन मैंने ये कही, मेरे साथ यात्रा करनी होगी। अपना बीच में जो भी तर्क लॉजिक है थोड़ी देर के लिए पार्क करो, पुरानी मान्यता है थोड़ी देर के लिए साइड में पार्क करो, केवल सुनो। तो चलिए, सबसे पहला बिंदु आत्मा। अब आत्मा जब कहे तो आत्मा का मतलब रूप नहीं है, आत्मा का मतलब मैं हूं। कुछ कुछ संप्रदायों में ये प्रयोग किए गए, जो मैं कौन, तो बोले मैं आत्मा। किसी ने कहा कि मैं कौन, रूप। किसी ने कहा मैं कौन, सोल। तो हमारी भाषा के अंदर क्या होगा, हो गया मेरा आत्मा। तो फिर मैं एक और मेरा आत्मा अलग। अब 3 चीज हो गई, एक तो मैं और मेरा आत्मा और फिर मेरा शरीर। ये कितनी गड़बड़ी है। अभी आत्मा में क्या हो रहा है, मेरे में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है। अच्छा, शरीर में कोरोना हो रहा है, आत्मा में क्या हो रहा है नहीं मालूम। मेरे में क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है कि म्यूकर माइकोसिस ना हो जाए। तो ये गड़बड़ी है। तो पहले ये स्पष्ट कर देता हूं, ये तीनों एक ही शब्द है। मैं बोले, आत्मा बोले, रूह बोले, सोल बोले, बात तो यहां मेरी हो रही है। जैसे मेरी बात होगी तो सीधा 3 शब्द पर ध्यान जाएगा। मेरी सोच क्या है, मेरी उर्मिया क्या है, मेरे कार्य क्या है। मेरी सोच, मेरे थॉट्स क्या है, मेरा इमेजिनेशन क्या है, मेरी कल्पना क्या है। ये कल्पना करते समय मेरे अंदर उर्मिया, भावना कौन सी, और फिर मैं करता क्या हूं। बात तो मेरी हो रही है। तो मेरी सोच में क्या है, मेरी सोच में अगर केवल मैं है तो इस सोच को कहते हैं स्वार्थ। मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूं, सफलता का मतलब है सभी के लिए। तो पहला शिफ्ट होगा स्वार्थ में से दूसरे के बारे में सोचना, यानी परार्थ। फिर दूसरा फैलते 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 पूरे विश्व को समाहित कर ले, इसको कहेंगे परमार्थ। स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ। सेल्फिशनेस, अदर ओरिएंटेडनेस एंड टोटल ह्यूमैनिटी अथवा टोटल एग्जिस्टेंस। केवल सोचो कि अपने सोच में क्या चल रहा है। अब आप कहोगे इससे सक्सेस के साथ लेना देना। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मेरी सोच में अगर सब कुछ लोग है तो मेरा बिहेवियर ऐसा ही होगा। मैं बस में ट्रैवल करता होऊंगा, किसी वृद्ध व्यक्ति को देखूंगा, मेरी सोच में कोई और है, किसी और का भी कल्याण है, तो मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा, उसको बैठने के लिए जगह दे दूंगा। उसमें मेरे मन में कोई उपकार कर दिया, बड़ा काम कर दिया, ऐसा कोई भाव नहीं आएगा। केवल यही तो करना चाहिए। ऐसी सरलता रहेगी, अहंकार की मुक्ति रहेगी, मन शांत रहेगा। शांत मन के अंदर क्रिएटिव थॉट्स आएंगे और यही क्रिएटिव थॉट्स हमें रिजल्ट तक ले जाएंगे। यही तो पूरी सीक्वेंस है। यहाँ कुछ एक लोग साक्षी है, कोई लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। हाँ, जय श्री खंबाड़िया सूरज से पूछो। जय श्री ऑडियो ऑन करके पूछो। जय हिंद सर। जय हिंद सर, आ તમે કીધું થોડુંક ગુજરાતીમાં સમજાવો ને। अरे समझाई दे लियो। મારા વિચારો, મારી ઉર્મિઓ અને મારા કાર્ય, એટલે મારી વાત થઈ। મારા વિચારોમાં શું છે, સ્વાર્થ છે। હું મારો જ વિચાર કરું છું કે હું બીજાનો વિચાર કરું છું? અને બીજા એટલે કોણ? મારા પપ્પા, મમ્મી, પતિ, પત્ની, ભાઈ, બહેન, દીકરા, દીકરી, આટલા? કે કદાચ થોડું મોટું કુટુંબ, અથવા હું કોઈ સમાજનો સભ્ય હોઉં તો એ સમાજ, કે હું કોઈ રાજ્યનો હોઉં તો એ રાજ્યનો, કે પછી આખી માનવતા, કે આખી પૃથ્વી? મારા વિચારમાં શું છે? તો 3 વસ્તુ હોઈ શકે, સ્વાર્થ, પરાર્થ અને પરમાર્થ। સ્વાર્થ એટલે હું ખાલી મારું જ વિચારું,
પરાર્થ એટલે હું થોડાક બીજા લોકોનું વિચારું, પણ પરમાર્થ એટલે હું બધાનું વિચારું. તો ગાંધીજી જયારે બોલે છે એવું કે જયારે તમને મૂંઝવણ હોય કે મારે નિર્ણય કેવી રીતે લેવો, તો પોતાની જાતને પૂછો કે શું મારા આ નિર્ણયથી સાવ છેવાડાના માણસને કોઈ ફાયદો થશે? જો જવાબ હામાં આવે તો લઈ લો, પરમાર્થ. ઠીક છે જયશ્રી, સમજમાં આવી ગયું? તો વેરી ગુડ. જુઓ, આત્માની વાત ચાલી રહી છે, તો આત્મામાં વિચાર પોતાનો હોય તો દાયરો નાનો દેખાય. દાયરો નાનો દેખાય ને એટલે સંભાવના નાની જ થઈ જાય. પણ દાયરો જયારે મોટો હોય ત્યારે બહુ બધું મોટું દેખાય, અને બહુ મોટું દેખાય ત્યારે સંભાવનાઓ બહુ મોટી થઈ જાય. સંભાવનાનું ફલક એટલું બધું વિસ્તરી જાય કે તમે દુનિયાના કોઈ પણ છેડે કશું પણ કરવા માટે સક્ષમ થઈ શકો. મિત્રો, તમને એમ થાય કે સુરેશભાઈ બધા સિદ્ધાંતો કહે છે, એનું પ્રૂફ શું? મિત્રો, આ 45 મિનિટમાં તો બધું કહી ના શકાય, બટ હું મારી જાતે જ પ્રૂફ છું. આ કોઈ હવામાંથી આવતી વાતો નથી. સદભાગ્યે વિવેકાનંદજીના ખોળામાં બેસવાની તક મળી અને ગાંધીજી સાથે કેટલી બધી વાર સવારે બ્રેકફાસ્ટ કર્યો. નેલ્સન મંડેલા સાથે તો ચાલવા પણ ગયેલો. આ બધું હું કહું એનો મતલબ એમ કે બધાના પુસ્તકો વાંચ્યા, મનન કર્યું, ચિંતન કર્યું. એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં જ શરૂ થઈ ગયું હતું કામ, એટલે થયું ચલો અખતરા કરીએ. થાય છે કે નહીં, થાય છે કે નહીં? તો થયું એટલે મોજ પડી, એટલે વધુ પ્રયોગો કર્યા. એમ કરતા કરતા દીવા જેવું સ્પષ્ટ થઈ ગયું, અને પછી વાંચન વધતું ચાલ્યું. બધા મોટા મોટા માસ્ટર્સે વાંચ્યા એટલે ખબર પડી ગઈ બધા સરવાળી એક જ વાત કરે છે. બહુ જાજી અઘરી નથી, પણ શું છે કે ઘણા ધંધો કરવો હોય એટલે ધંધો કરવા માટે શું થોડો મસાલો નાખવો પડે. હવે હું હમણાં એમ કહું કે અહીંયાથી બેઠા બેઠા મને ઉત્પલના મનમાં અત્યારે શું ચાલી રહ્યું છે મને ખબર છે, તો તમને તરત ઓહો સુરેશ બાપુ કી જય હો, એટલે ખોટા રસ્તે ચડી જાવ. તમારામાં બી એ કેપેસિટી છે, તો પછી દરેકની અંદર એક ક્ષમતા છે, તો દરેક પ્રત્યે કેવો ભાવ થાય? आदर भाव था। आज है परमार्थ। तो चलिए फिर से मूल सूत्र पर आ जाते हैं। अध्यात्म में मेरे अंदर सोच क्या है, मेरे अंदर उर्मियां कौन सी है और मेरे कार्य। अगर ये स्पष्ट हो गया तो पूरे एग्जिस्टेंस में जो नियम काम कर रहे हो तुम्हारे फेवर में काम करेंगे, बिकॉज तुम दूसरों के बारे में सोच रहे हो। आगे हम देखेंगे कि केवल दूसरों के बारे में सोचने से नियम कैसे काम करेंगे, पर अभी तो पहले आत्मा पर काम करते हैं। फिर आता है समृद्धि, सफलता, जिसको सफलता में दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है सुख और दूसरा कंपोनेंट है सुविधा। अगर आप प्रसन्न है तो आपका सुख, आपके घर में एसी है तो आपकी समृद्धि। दोनों अलग अलग है। वैसे तो एसी समृद्धि भी नहीं है, सुविधा ही है, पर अगर आप उस एसी के रूम में बैठे बैठे मुस्कुरा सकते हैं तो वो समृद्धि है, नहीं तो केवल सुख है, आई मीन सुविधा है। तो लोग मर्सिडीज में रोते हैं, मर्सिडीज में रोते हैं। एक बार मैं रोल्स रॉयस में ट्रैवल कर रहा था, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। सूरत में एक मित्र की रोल्स रॉयस में ट्रैवल कर रहा था। उस ड्राइवर को मैंने प्रश्न पूछा सीधा ही कि तुम कितने सद्भागी हो कि तुम्हें रोल्स रॉयस चलाना है। बोले साहब वो तो आपको बैठना है ना, मुझे तो गाड़ी चलानी है अल्टीमेटली। तो देखिए आप रोल्स रॉयस भी चला रहे हो, लेकिन मानसिकता में ऐसा है कि मैं व्हीकल चला रहा हूं तो पीड़ा में हो, पीछे बैठे हो तो कोई पीड़ा नहीं। और जो लोग लॉन्ग ड्राइव पसंद करते हैं वो अहमदाबाद से खरदुंगला पास लेह लद्दाख तक गाड़ी चला के जाते, वो भी तो ड्राइविंग सीट पर बैठे। ध्यान आ रहा है आपको? केवल विचार की ही बात है, बाहर कुछ भी सुविधा क्यों ना हो, अपने अंदर क्या चल रहा है उसी के ऊपर सब कुछ मामला है। कहते हैं सिकंदर विश्व विजेता बनने निकला, एक साधु के बारे में बहुत सुना, बोला सेनापति को जाओ उनको ले आओ। तो सेनापति वापस आया कि बोले नहीं आना, ऐसा बोल रहा है। बोले बहुत सारे पैसे लेकर के जाओ। तो मंत्री गया, वो भी वापस आया। तो बहुत सारे लोग वापस आए, सिकंदर खुद चला गया। वो साधु एक पेड़ के नीचे बहुत कम कपड़े में लेटा पड़ा था। बोले आपको जो चाहिए मैं दूं, लेकिन आप मेरे दरबार में आओ। बोले जो चाहिए वो देना चाहता है? हाँ। तो थोड़ा खिसक जा, मेरे ऊपर धूप आ रही, आने दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
दोस्तों कितना इकट्ठा करेंगे तो मन में प्रसन्न आ जाएगी, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो केवल समझदारी के साथ है। और इसीलिए आध्यात्मिकता में पहला शब्द आत्मा है। खुद के अंदर कितनी समझदारी है, समझदारी का सिंपल बिंदु मैंने बता दिया, स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ। आगे चले तो समृद्धि अगर आप चाहते हैं, सफलता में समृद्धि, मैंने सुविधा और सुख कहा, अच्छे संबंध, अच्छा स्वास्थ्य, एक प्रकार की शांति, तब जाके समृद्धि का कोई मतलब है। केवल चीजों का इकट्ठा होना समृद्धि नहीं है। अब मेहनत तो खूब करते हैं सुरेश भाई, हम भी अच्छी तरह जीते हैं, लेकिन देखो मेरे पड़ोसी को सब कुछ मिल गया, मुझे नहीं मिल रहा है। तो भाई इतना सिंपल है, वेदांगी ने कल ही शाम को अपने गार्डन में आम्र वृक्ष का प्लांटेशन किया और सुबह में अपने भाई प्रणव को कहती है, भैया जरा जाके मेरे लिए 2 केसर आम तोड़ के आ। और प्रणव कहता है, बाहर तो कुछ उगा नहीं है। अरे ध्यान से देख, लटक रहा होगा। ऐसा वेदांती क्यों कहती है? उसने काम कर दिया, तुरंत रिजल्ट चाहिए। अब तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? नियम के अनुरूप आएगा। अब कुछ एक रिजल्ट तुरंत है, हालांकि एकदम तो तुरंत कुछ नहीं है, फिर भी रिलेटिवली तुरंत है। कैसे? जैसे दोपहर का भोजन खाया तो 3, 4, 5 घंटे में वो पच जाएगा, आपके अंदर एक शक्ति का एहसास होगा अगर आप वीक फील करते हैं। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है और आप आयरन लोगे, बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, बी कॉम्प्लेक्स लोगे, तो आपको स्ट्रेंथ महसूस होगी। ये लगभग तुरंत परिणाम है। पर आपने 120 केजी इकट्ठा किया अपने शरीर पे और आप मेरे जैसे किसी माउंटेन के साथ ट्रैक में आए और मुझे दौड़ते हुए देख के पूछते हो कि आपके जैसा मैं कैसे करूं, तो फिर दूसरे दिन तो नहीं हो जाएगा। आपको 40 किलो कम करना है, काम करना पड़ेगा। तो तुरंत आने का जो बात है ना, वो अस्तित्व के गत नहीं है, इसीलिए धैर्य है। तो देखिए आत्मा के चैप्टर में मैंने क्या करा, मेरी बात हो रही है, मेरे विचार के ऊपर मेरा ध्यान जाए, मेरी भावनाओं पर ध्यान जाए, मेरे कार्य पर ध्यान जाए, और मैं जो कार्य करूं उसके परिणाम नियम के अनुरूप आराम से मिलेंगे, नियम के अनुरूप शांति से मिलेंगे। तब तक मेरा धैर्य बना रहे। मतलब कि मैं परमार्थ की, अच्छाई की, भलाई की बात करूं और तुरंत भरा ना हो तो तेल लगी महादेव कहीं अध्यात्म करવું નથી। तो आप पहले भी अध्यात्म में नहीं थी, क्योंकि आपने शुरुआत ये की थी कि मुझे जल्दी मिल जाए। तो धैर्य, इतने डायमेंशन अपने अंदर रहे तो हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं कि हाँ मैं मेरे बारे में सोचूंगा। अब मुद्दा यह आएगी कि राजेश राठौड़ ने मेरा अपमान कर दिया, अब मेरे अंदर क्या चल रहा है? तो दूसरा कंपोनेंट आता है, अब मैं अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करता हूं, एक्सप्रेशन। अभी मुस्कुराइए सब, मुस्कुराने के दिन है ना आहें भरो, मेरे होते क्यों खुद को परेशान करो। अभी तो मैं हूं ना, कम से कम आने वाली 26 मिनट तक अभी भी मैं हूं, और ये वेबिनार रिकॉर्ड हो रहा है। मैं हमेशा रहूंगा, YouTube के माध्यम से आप मुझे हमेशा देख पाओगे। तो देखिए एक्सप्रेशन, ऐसा कहकर मैंने क्या क्या एक्सप्रेस कर दिया, बहुत सारा एक्सप्रेस कर दिया। मैंने फ्यूचर के बारे में बोल दिया, राइट। मैं हमेशा रहूंगा ऐसा बोल दिया अगर किसी का इशारा हो। जो लोग कुछ पढ़ के बैठे हैं, कई लोग वेद उपनिषद पढ़ के बैठे होंगे, कोई कुरान पढ़ के बैठे होंगे, वो कहते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नो नाश थाय छे, न देहन्य माने शरीरे। भगवद गीता। જેમ આપણે વસ્ત્રો બદલીએ એમ જ આત્મા આ જીર્ણ થયેલું શરીર બદલી નાખે છે। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही हम आत्मा शरीर को बदलते हैं। तो हम तो है, अब यहाँ ये छोटे समय में हम निरंतर है ऐसा कहना मुश्किल है। आप लोगों को मैं निरंतर हूं या आप भी निरंतर है ऐसा समझना हो तो आपको 8 दिन निकालने पड़ेंगे अथवा 40 घंटे निकालने पड़ेंगे।
जिनको रुचि हो वो मुझे मैसेज करे, 40 घंटे में क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। आगे चलिए, क्योंकि साइंस है ना, H2+O2 H2O होता है तो प्रयोग करना पड़ेगा, तो प्रयोग करके ही मालूम पड़ेगा। एक्सप्रेशन में जाए तो अब मैं अपने आप का अभिव्यक्त करना शुरू करता हूँ। तो किरीट ने मेरा अपमान कर दिया और मैंने कहा किरीट आई लव यू। तो मैंने किरीट को जैसा किरीट है वैसा स्वीकार किया, क्योंकि मैं नियम में मानता हूं। तो अस्तित्व में जैसे लोग बने हैं वो मैंने तो नहीं बनाए, और जैसे भी बने हैं नियम के अनुरूप ही बने होंगे। तो ये मेरे सामने ऐसा क्यों करते हैं? अरे मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मेरी परीक्षा हो रही है, मैं इसमें पास होता हूं कि नहीं, मेरे विचार क्या मेरे पर निर्भर है कि उसके बिहेवियर पर निर्भर है? मैं क्या स्थिति और व्यक्ति का स्वीकार कर पाता हूं? अब आप कहोगे कि भाई कोई गुटखा खाए, इसका कैसे स्वीकार करें? मैंने ये नहीं कहा कि गुटखा का स्वीकार करें, मैंने कहा व्यक्ति का स्वीकार करें। तो व्यक्ति के साथ बात हो सकती है, व्यक्ति के साथ संवाद हो सकता है, तो व्यक्ति को गुटखा छुड़वाया जा सकता है। पर व्यक्ति का ही तिरस्कार करे, व्यक्ति का अस्वीकार करे, तब तो कोई बात नहीं हो सकती। अगर नियम से सब कुछ है तब तो व्यक्ति गुटखा खा रहा है वो कोई गलतफहमी से खा रहा है भाई। कोई शुद्ध व्यक्ति, समझदार व्यक्ति तो गुटखा नहीं खाएगा। इतना मेरे अंदर सोच चले और उसके कल्याण की भावना बनी रहे। दीन क्रूर ने धर्म भी होना, ये बोल के अच्छा नहीं लगता, गा के ही अच्छा लगता है। दीन क्रूर ने धर्म भी होना, देखी दिल मां दर्द रहे, करुणा भीनी आंखों माथी, अश्रुनो शुभ स्रोत बहे। जीसस क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन पर बोलते हैं भगवान इनको माफ कर देना, उन्हें नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं। गलत करने वाले तक तो ये परार्थ के नहीं परमार्थ तक की बात, उसका भी कल्याण हो। आज लोग जल्दी जो जुड़ चुके उन्होंने, मैंने यहाँ एक गीत रखा था, सुना होगा, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो रे। ये भाव अपने अंदर जड़ होना है। तो एक्सप्रेशन में स्थिति का स्वीकार, व्यक्ति का स्वीकार, स्थिति को बदलने की निष्ठा, व्यक्ति को मदद करने की तैयारी। तो गंदगी है तो गंदगी का स्वीकार करने को नहीं कह रहा हूं, पर ये जगह भी मेरी ही है, सब भूमि गोपाल की, ये जगह भी मेरी है। भाई पाकिस्तान में भी कोई मरता है तो मुझे बुरा लगे, तो मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं जय हिंद जरूर बोलता हूं, पर जय हिंद का मतलब भारत का जब नक्शा खोले तो जहां सीमांकन है वो जय हिंद नहीं है। हिंसा या दुभते इति हिंदू, जिनका मन किसी भी हिंसा से डूबता है वो हिंदू है, और मैं वैसा हिंदू हूं। एक छोटा कीट पतंग भी नहीं मरना चाहिए, क्योंकि अस्तित्व में सबकी कोई भूमिका है। दोस्तों पिछले 3 दिन से मैं इतना प्रसन्न हूं। मेरे बगीचा में मोर तो आते थे, पक्षी तो आते थे, लेकिन मधुमक्खियों ने अड्डा बनाया है। मैं बिल्कुल 1 सेंटीमीटर नजदीक तक गया ये चेक करने के लिए कि मेरे ऊपर मधुमक्खी कोई प्रकार का आक्रमण करती है कि नहीं। राइट, मैं हमेशा बगीचा में चलता रहता हूँ, मेरा तो ध्यान आज गया क्योंकि वो बिल्कुल गहराई में अंदर गया है, और ये साइक्लोन आया उससे बहुत सारी टहनियां टूट गई, तो जो अंदर था वो एक्सपोज हुआ। मक्खी मुझे नहीं काटा। ये मक्खी अहमदाबाद से कलकत्ता तक का अंतर 8 बार काट लेती है, तब जाके मधु तैयार होता है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है। अगर मधुमक्खी मुझे काट भी ले तो भी मधुमक्खी के प्रति मुझे द्वेष नहीं होगा, क्योंकि मैंने उनकी कोई व्यवस्था में खलबली मचाई। अदरवाइज मधुमक्खी नहीं काटती, क्योंकि इसको हमें काटना उसके नेचर में नहीं है, उसका एजेंडा नहीं है, उसकी खुराक नहीं है। वो तो फूल चूसने वाली कितनी अद्भुत इकाई है, जिसका निरंतर फूल के साथ सहवास हो। फिर भी लोग ये मधु नहीं हो बात जो लिया।
मेरे जैसा होगा तो सोचेगा जहां उड़ा है उसके नीचे सो जाए, ऊपर से मध्य के बिंदु टपक 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 सीधे मुंह में आए, कितना मजा। एक्सप्रेशन में हम ये देखे कि दूसरों के एक्सप्रेशन से आहत होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो हमारे मन और विचार में फिर से बात बदल गई। अब इससे क्या फायदा होगा सफलता में? भाई हम रिएक्शन में आएंगे तो हमारे संबंध बिगड़ेंगे, अगर हम रिस्पॉन्स में जाएंगे, चॉइस से ऑपरेट होंगे, सभी के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप होंगे, आपको नहीं मालूम कौन सा रिलेशन कब जाके तुम्हें कैसे मदद करेगा, नहीं मालूम। मैं इसको जीता आया हूं और अनुभव करता आया हूं। यहाँ पुराने साथियों को मालूम है, मैं जिसको मदद करता था, मैं जब हॉलैंड में पढ़ता था, आज वही लोग मेरे बेटे के पेरेंट्स है, क्योंकि मेरा बेटा अभी अभी हॉलैंड में पढ़ाई पूरी की। हम कभी भी कहीं भी कुछ भी अच्छा करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं कॉन्सेंट्रेटर वाला प्रोजेक्ट के बारे में आकांक्षा को ले आया था अपने वेबिनार में। राइट, उस बच्ची ने 25 लाख रुपए का फंड रेजिंग रखा था, 19 लाख तक वो परसों पहुंच गई थी। दुनिया के कई देशों से फंड आया था ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने के लिए। कहीं पर भी हम कुछ भी अच्छा करते हैं, उसके सबसेक्वेंट रिजल्ट आते ही है, अवश्य आते ही है। तो हम रिएक्शन के बदले रिस्पॉन्स करें, रिस्पॉन्स करें। रिस्पॉन्स आएगा कहां से? रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी का नाम ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे विचार मेरी जिम्मेदारी, मेरी उर्मिया मेरी जिम्मेदारी, मेरे कार्य मेरी जिम्मेदारी। आगे फिर से अध्यात्म की बात, तो एक्सप्रेशन में भी रूट में तो यही आएगा, तो मेरी जिम्मेदारी। अब जब सबके बारे में सोचेंगे तो फिर भय नहीं होगा, एक निर्भयता के क्षेत्र में प्रवेश करोगे, उसी को ही विश्वास कहते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, कोई मेरा बुरा क्यों करेगा। ये बेसिक निर्भयता है। इसका मतलब ये नहीं है कि समाज की स्थिति सुधर जाएगी। हम जिस समाज में रहते हैं उससे समाज के भोग बन ही सकते हैं, पर अगर हम निरंतर ऐसा ही सोचते रहे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं होगा, ये लुच्चा है, ये स्वार्थी है, ये व्यवस्था अव्यवस्था है, तो हमारा मन निरंतर अशांत और भय से भरा रहेगा। ऐसा मन हमेशा ऐसी स्थितियों को खींच के ले आता है। इसको कहते हैं सेल्फ प्रोग्रामिंग। साइकोलॉजी की भाषा में कहेंगे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हम खुद के पांव पर कुल्हाड़ा मारते हैं, उसके बदले सकारात्मक सोचे। एक हेमा बहन है, उन्होंने मुझे डाकोर से फोन किया कि भैया मैं ऐसा कुछ क्षमता रखती हूँ और मुझे ऐसा कुछ सोसाइटी करने की तैयारी है। अब मैंने उसको ऐसा सोचा, अरे ये कौन आ गया, ये तो अपने क्षेत्र में आ गया, अपने लोगों को समझाने का तो ठेका हमने ले रखा है, ये फिर कौन से आ गया। उसके बदले मेरी उनसे दोस्ती हो गई, क्योंकि अभी हेमा बहन मुस्कुरा, देखिए यहाँ है, अपना राइट हाथ ऊपर करिए। हेमा बहन डॉक्टर भी है और यूथ फोरम में आने वाले दिनों में एटॉमिक हैबिट्स पर उनका प्रवचन होगा। तो दोस्तों आपको जान के खुशी होगी, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर रहा। मेरे परिचय में गीता बहन ने शायद ये कहा नहीं, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी मेरी क्लाइंट रही और मैनेजमेंट कंसल्टेंट और कॉर्पोरेटर होते हुए भी मैंने किसी से स्पर्धा नहीं की। देश के ग्रेट लेवल के ट्रेनर ऋषि कुमार पंड्या जी, बीएन दस्तूर साहब, ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करने का सद्भाग्य मिला और इनके आशीर्वाद प्राप्त हुए, क्योंकि मैंने हमेशा जूनियर ट्रेनर को भी मदद करी। कभी ऐसा नहीं सोचा कि इसको मैं हेल्प करूंगा कल मेरे से आगे निकल जाएगा। मैंने तो हमेशा ऐसा चाहा कि कोई भी ट्रेनर मेरे पास सीखना है तो मेरे से बेहतर ट्रेनर बने, क्योंकि मैं जितना जानता हूं अपने साथ लेके जाऊंगा क्या। कितना लोग इस संसार में से चले गए, कितना अच्छा छोड़ के गए, ताकि हम कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे। वो बंदा जिन्होंने पहिया ढूंढा होगा वो अपने साथ पहिया की टेक्नोलॉजी ले गया होगा तो आज भी हम रैंक पे होते, राइट। वो एडिसन अपने साथ बिजली वाली बात ले गया होगा तो ये लोग सब हमारे लिए छोड़ के गए। तो हम कैसे उपयोगी हो जाए, कैसे दूसरों के पूरक हो जाए, कैसे दूसरों के सहयोगी हो जाए, कैसे दूसरों के सहकारी हो जाए, ये एक्सप्रेशन का गोल्डन प्रिंसिपल है। जब किसी के सहयोगी पूरक हो जाते हैं
तो इवेंचुअली वो कैसे परिणाम लाता है? कल्पना कीजिए तालाब के किनारे पर बैठे हो, एक पत्थर डाला तो तरंगे उत्पन्न होगी। कुछ एक तरंगे आप जिस किनारे पर हो वहां से टकरा के वापस पत्थर की ओर जाएगी, और कुछ एक तरंगे दूर किनारे तक जाएगी फिर वापस आएगी। उसको आने में टाइम लगेगा, बस तब तक हमें धीरे, हमें नहीं मालूम हम अस्तित्व में कौन से किनारे बैठे हैं, हमने किसको क्या सहयोग किया, हमें नहीं मालूम। पर यह मालूम है कि हम सब एक ही तालाब के अंदर है, एक ही अस्तित्व के अंदर सभी डूबे भीगे घिरे। यही है जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सब कुछ यही है, स्वर्ग यही, नर्क यही। तो जयपाल जब ताली बजाता है, हेमा बहन जब मुस्कुराती है, वेदांगी मुस्कुराती है, वसंत दादा आशीर्वाद देते हैं, तो स्वर्ग यहीं पर है। और थोड़ी देर के लिए मेरे बारे में किसी और के बारे में दुर्भावना ले आओ, थोड़ा भारी पड़ेगा अभी इस वातावरण में। तो यही नर्क है। नर्क को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब मन के अंदर ही है। जैसे अच्छाइयां देखी मन प्रसन्न हो जाएगा, मन शांत भी हो जाएगा। प्रसन्ने सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, श्रीमद् भगवत गीता। प्रसन्नता से सभी दुख दूर होते हैं। भगवान बुद्ध की भी बात यही है, मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा। मन की प्रसन्नता से जो देखता है और करता है, ततोनम सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी। परछाई की तरह सुख उसका पीछा करती है, यानी कभी उसका पीछा छुड़ाती नहीं, साथ ही चलती है। परछाई साथ चलती, वैसे सुख चलता है। तो मुझे लगता है दूसरा बिंदु एक्सप्रेशन का आपको समझ में आया होगा। आप अपनी अभिव्यक्ति में लोगों का स्वीकार करेंगे, स्थिति का स्वीकार करेंगे, उनको बदलने की मदद करने की चेष्टा करेंगे। ध्यान रखेंगे जैसा बोया है वैसा ही पाओगे। गेहूं के बीज बोए तो गेहूं ही मिलेगा। तो भलाई, अच्छाई, मदद, सहयोग, सहकार ये करोगे तो यही वापस आएगा देर सवेर। इससे आपका निर्भयता बनी रहेगी, विश्वास बना रहेगा। लोगों को जब सुनेंगे, अभी जैसे सुन रहे हैं, बिना कुछ अपना मसाला डाले, बिना कुछ पूर्वाग्रह, बड़े धैर्य से, शांति से, प्रसन्नता से सुनेंगे। एंड फाइनली ऐसे सुनते सुनते जो होगा उसको कहते हैं प्यार। कहते हैं लिखते लिखते लव हो जाए, कोई कंपनी की पेन की जाहिरात, ऐसा नहीं होता। सुनते सुनते प्यार हो जाता है। कैसे? जब इंसान को सुनते हैं ना, तो इंसान के शब्द समझ में आते हैं, उसके विचार समझ में आते हैं, उसके भावना समझ में आती है, फिर पकड़ में, ओ ये तो मेरे जैसा ही है। और दृढ़ हो गया तो फिर एक दिन आप पहुंचेंगे, ये तो मेरा ही है। जब कोई पराया ना लगे, उस स्थिति को कहते हैं प्रेम। किसी के साथ घर्षण ना हो, स्नेह। किसी को दुखी देख करके उसका दुख दूर करने का मन हो जाए, इसी को कहते हैं करुणा। वसंत भाई ने बहुतों के दुख दूर किए, ऐसा जब मुझे सुनने में आता है तो उसके प्रति जो भाव आते हैं उसको कहते हैं श्रद्धा अथवा पूज्यता। श्रेष्ठता की ओर गति का नाम ही श्रद्धा है, कोई श्रेष्ठ आचरण कर रहा है। तो दोस्तों ये सब अपने अंदर घटता है। तो जब कोई पराया ना लगे, सब मेरे ही है, अपना ही है, तो फिर कहेंगे प्रेम। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, बिना कोई शर्त, पूर्णतः स्वीकृति। देखिए हम कितने अद्भुत वारसा के धनी हैं। हमें ये मिला है वारसा में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब कोई सुखी रहे, सब कोई निरोगी रहे, सभी का कल्याण हो, किसी को दुख ना हो। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी एक कुटुंब,
ये सब हमें वारसा में मिला है। ये सब सुबह में बोलने के मंत्र नहीं है, ये सब जीने के आध्यात्मिक सिद्धांत है। पर हम तो क्या कहते, रट्टा लगाते, रट्टा। सुबह में उठते ही पृथ्वी पर पांव रखने के लिए एक मंत्र है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। फिर जाते जाते पेड़ की टहनियां तोड़ते हैं, और पैमला पैमली होते हैं ना, गार्डन के अंदर बैठ के लोन को उखेड़ते रहते हैं कि तेरा बाप नहीं मानता, मेरी माँ नहीं मानती, और सब सुबह में ये मंत्र बोलते हैं। क्या कहते हैं, हे पृथ्वी तू माँ है, तू विष्णु की पत्नी है, मुझे माफ कर देना, मैं तेरे पांव लगा रहा हूं। और इसी पृथ्वी की पूरी संपदा को नष्ट करते रहते हैं। ये कहाँ ये मंत्र का मतलब है? ये भगवान तू सर्वव्यापी है, और बिल्कुल पूजा पाठ खत्म करके चाय नाश्ता पर पड़ोसी की टीका करते हैं। एक नंबर में बदमाश से खबरदार लेने की बात करी तो यहां तक के पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं इसको नोट मत देना, और सुबह में आध्यात्मिक सिद्धांत बोलते हैं, जो देते हैं वही मिलता है। बोलने से क्या है? फाइनली अब तीसरा एंड फाइनल वो है एग्जिस्टेंस। ये पूरे अस्तित्व में मेरी कोई भूमिका है, और मैं जो भी हूं मेरे जैसा कोई नहीं। भाई अभी जो भी मुझे निहार रहे ध्यान से निहार लो, मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं है। और जितेंद्र भैया तुम्हारे जैसा भी कोई नहीं, जयपाल तुम्हारे जैसा भी कोई नहीं, उत्पल तुम्हारे जैसा भी कोई नहीं। यहाँ जिनके जिनके नाम देख रहा हूँ और जिनके वीडियो देख रहा हूँ उनका नाम बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सौ के वीडियो बंद है। मैंने कहा था वीडियो ऑन रखो, केवल ऑडियो बंद रखो, ताकि मुझे लगे कि मैं इंसानों के साथ बात कर रहा हूँ। तो कीर्ति भाई तुम्हारे जैसा भी कोई नहीं, हम सब यूनिक है। और अगर एक ही काम करे, जैसे नितिन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है और कौशिक भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, तो दोनों काम एक करते हैं, लेकिन दोनों के काम करने के एक्सप्रेशन सेम नहीं है भाई। दो व्यक्ति सेक्शन ऑफिसर होते हैं सचिवालय के अंदर, पर दोनों के एक्सप्रेशन सेम नहीं है। एक सेक्शन ऑफिसर जब रिटायर होता है पूरा ऑफिसर होता है, और आईएएस सेक्रेटरी उसको घर छोड़ने जाता है। वो गांधीनगर में कभी भी घूमता है, कोई भी उसको लिफ्ट देता है। तो क्या हो गया? इतने लोग रिटायर होते हैं, लोग तो पूछते भी नहीं, क्योंकि पद आपको आप जो भी है उसको व्यक्त करने का अवसर देता है। ये गोल्डन प्रिंसिपल सब लोग पद वाले अपने डायरी में लिख डालो। पद अपने आप को व्यक्त करने का अवसर देता है। दूसरी लाइन कहूं तो पद अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने का अवसर देता है। आपके पास जो भी प्रतिभा है, टैलेंट है, उसके साथ अच्छाई मिलाओ, भलाई मिलाओ, आपकी सोच मिलाओ। दोस्तों इसलिए डॉक्टर किरण बेदी हो, जगदीशन हो, केशव वर्मा हो, एसआर राव, ये बहुत कम कम ऑफिसर के नाम है जो गुजरात हमेशा से याद रखता है। क्यों? ये लोगों के पास पद तो सेम जैसा ही था, पर ये लोगों ने पूरे एग्जिस्टेंस में अपने रोल को पहचाना कि मैं यूनिक हूं और मैं अपनी यूनिकनेस को एक्सप्रेस करूं, मुझे किसी की कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों जब मैं अस्तित्व की बात कर रहा हूं तो अस्तित्व कैसा काम कर रहा है देखिए। मेरे डियर फाल्गुन, कनाडा में रहो या गांधीनगर में रहो, ये पृथ्वी जो है पूरा दम लगाती है, पूरे न्यूट्रिशन लगाती है, तब जाके उसके ऊपर एक तिनका अथवा पेड़ उगता है। बीज के अंदर स्वयं में कोई ताकत नहीं अगर पृथ्वी उसको मदद ना करे। पृथ्वी बोले तो पूरा मटेरियल वर्ल्ड, पूरा मटेरियल वर्ल्ड दम लगाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटाश, सल्फर, सभी प्रकार के न्यूट्रिशन मेहनत करते हैं। एक निश्चित मात्रा में मॉइस्चर हो तभी बीज में अंकुरण होता है, नहीं तो अंकुरण नहीं होता। यानी ये पदार्थ की पूरी सोसाइटी अवस्था मदद करती है वनस्पति को पनपने के लिए। पदार्थ अवस्था उपयोगी होती है वनस्पति को, बदले में वनस्पति पनपती है, बड़ी होती है, अपनी टहनी, सूखे पत्ते वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी और उर्वरक हो जाती है। देखिए कार्यक्रम कैसा चल रहा है, लेन देन नहीं चल रहा है, देन देन चल रहा है। पहला मिट्टी देती है, बाद में वनस्पति वापस देती है। केवल देन देन है, लेन देन नहीं है। हम तो ये सूत्र बोलते हैं, जियो और जीने दो,
પહેલા હું જીવું પછી टाइम મળે તો તને जीवा दो, नहीं तो तने जीवा ज ना दो। अस्तित्व ऐसा नहीं है। अस्तित्व में क्या है, जीने दो और फिर जियो। पहले पृथ्वी वनस्पति को जीने देने में सहायक हो जाती है, फिर वो खुद जीने लगती है, उसकी पूरी सिस्टम प्रोग्रेस हो जाती है, उसके अंदर और न्यूट्रिशन बढ़ते हैं। तो मिट्टी पहले जैसी थी उससे ज्यादा उर्वरक हो जाती है। जाइए जंगल में मिट्टी कितनी उर्वरक होती है। अब चलते और एक स्टेप आगे, वनस्पति को देख लिया, सभी कीट पतंग पशु प्राणी को देखो। वनस्पति पूरा दम लगाती है, अपना ऑक्सीजन देती है, तब जाके ऐसे ऑक्सीजन वाले वातावरण के अंदर ये पशु पक्षी पनपते हैं। बदले में ये पशु पक्षी CO2 देते हैं, तो पहले वनस्पति देती है, बाद में ये देते हैं। ये अपने मलमूत्र से भूमि को भी और उर्वरक बनाते हैं। तो देखिए फिर से कार्यक्रम हो गया देन देन। तो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था, ये तीनों अवस्था में केवल कार्यक्रम उपयोगी और पूरक और देन देन का चल रहा है। ये सब अच्छा चल ही रहा था। आज से कुछ करोड़ साल पहले नितिन की एंट्री हुई। नितिन अकेला नहीं आया, वो सुरेश को भी ले आया, फाल्गुन को भी ले आया, कीर्ति को भी ले आया, और सब भिलनगिरी शुरू कर डाली। और आज क्या कर डाला, ओजोन में छेद है, अमेज़न के जंगल खत्म कर रहे हैं हम। कितनी खराब स्थिति बन गई। और डेली सुबह में बेकार में फालतू 2 घंटा बिगाड़ते पूजा पाठ में। ऐसा नहीं कि एक प्लांटेशन करे ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, कुछ एक पशु पक्षी को जीने का हक है जो हमने छीन लिया। दोस्तों, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाना पड़ता है क्योंकि दुनिया में चकली अदृश्य होने लगी। मैं यहाँ पब्लिकली नितिन भाई का आभार प्रदर्शित करता हूँ। नितिन भाई जरा राइट हैंड करना। नितिन भाई की वजह से अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत तक और गांधीनगर तो है ही, कितने पक्षियों के घोंसले, करीब मेरे ख्याल से 2000 से अधिक घोंसले पहुंच गए होंगे। और लोगों के घरों में चिड़िया, मेरे घर में तो इतनी चिड़िया के घर है, और ये दाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, तो मैं तो इतना खुश हूँ। तो दोस्तों, ये सब अद्भुत अस्तित्व में व्यवस्था है। तो मैं अपने अंदर सोचूं, मैं कितना उपयोगी हूँ, मैं कितना पूरक हो जाऊं, कितनों को कैसे उपयोगी हो जाऊं, कितनों को कैसे पूरक हो जाऊं। दोस्तों, काबर ने गांठिया खवड़ावाई नहीं है, उपयोगिता पूरक ना कहवाय। काबर का खाना गांठिया नहीं है, राइट। जंगल में काबर रहती तो उसको कोई तेल का खावड़ा लगा के गांठिया तल तल के नहीं देते। तो उसके लिए वनस्पति की व्यवस्था करनी है, उसके अनुरूप काबर अपना खाना ढूंढ लेगी। जैसे ग्रीन करेगी उसके अनुरूप कीट पतंग आ जाएंगे। मैं अभी डेली फिश देख रहा हूँ। अभी वावाजोड़ा के बाद जो मॉइस्चर हो गया उससे बहुत सारे कीट पतंग निकल आए हैं, और काबर की लीला देखता हूं मैं सुबह में, उसको मजा हो गया, एकदम पार्टी हो रही है। तो दोस्तों, जो फाइनल बिंदु है उसमें पूरा कल्मिनेशन है। हम प्रेजेंट मोमेंट में जिए, संवादिता पूर्वक जिए, उपयोगी पूर्वक हो जाए, हमारे अंदर प्रदान की देने की भावना हो। तो अब तीनों शब्दों को मिला के मैं पूरी बात को समअप करूं तो सफलता के आध्यात्मिक सिद्धांत क्या है? यही आध्यात्मिक सिद्धांत है कि मेरी सफलता को प्राप्त करने की जिम्मेदारी मेरी है, और फल समग्रता के कल्याण के संदर्भ में लेकर के रहूंगा। अकेले में मैं कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, सभी के साथ सहयोग और संवादिता पूर्वक काम करूंगा। संवादिता का मतलब केवल इंसानों के साथ नहीं है, पूरे एग्जिस्टेंस के साथ है। मन परम शांत होना चाहिए। परम शांत मन में क्रिएटिविटी है, नए नए आइडियाज है, लोगों की पूर्ण स्वीकृति, स्थिति की स्वीकृति होने से हम उसमें बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं। क्रिएटिव आइडिया से बदलाव करने से हमें बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। करी गई कोई भी मदद निष्फल नहीं जाती, उसके अनुरूप कंसेक्वेंटली हमें मदद मिल ही जाती है, और हम जो पाना चाहते हैं सब कुछ पा सकते हैं। दोस्तों, अंत में मैं कहूं, मैंने जो कुछ भी मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया, प्यार की हर तमन्ना तमन्ना जवां। यहाँ डॉक्टर फाल्गुन उपस्थित है। फाल्गुन, जरा राइट हैंड पर कान कीजिए। मैंने कहा राइट हैंड पर कान कीजिए, ये नहीं कर सकते आप, राइट कान पे हैंड कर सकते हैं। तो सुनना ऐसे है कि मैं कहता क्या हूं, मैं तो मजाक में बोलता रहता हूं। देखिए,
फाल्गुन भाई कनाडा में रहते हैं और यहाँ गांधीनगर में मेरे मुंह के अंदर अल्सर होता है। वो मुझे फोन करके कहते हैं कि आई फील अनईजी। फाल्गुन भाई, आज मैं आध्यात्मिक सिद्धांत आपको समझा रहा हूं तो अब आपको ये पकड़ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है कि आपको इतनी दूर रहते रहते मेरे बारे में चिंता होने लगती है, आप इतना इंसिस्ट करते हैं। और मैं भी आपको प्रॉमिस करता हूँ, हालांकि उसके पहले बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारा एडवाइस देते रहते हैं, लेकिन मैंने आपकी बात क्यों मानी, कैसे मानी? यही आध्यात्मिक सिद्धांत है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, इतने हद तक कनेक्टेड है कि जो पाना चाहते मिल ही जाता है। दोस्तों, एक शरीर यात्रा में एक इंसान कोई भी गलत काम किए बिना जो पाना चाहता है वो सब मैं पा चुका हूं। लोग कहते हैं बहुत पैसे बनाए, नहीं, पैसे मेरी जरूरत के अनुरूप बनाए हैं और मेरी जरूरत बहुत सिंपल है। तो जितनी जरूरत है उतनी पूर्ति हो जाए और हमारे मन में भाव है, इसको कहते हैं समृद्धि। राइट? ऐसे दोस्त बनाए, ऐसा परिवार मिला, बहुत सारी अनुकूलताएं लगातार मिलती रहती है। जब अध्यात्म के क्षेत्र में ज्यादा स्पष्टता नहीं थी तो मैं खुशी से रो पड़ता था कि वाह ईश्वर, तूने मेरे लिए रेड कारपेट लगाई। अध्यात्म में प्रवेश हुआ तो पकड़ में आया कोई करने वाला नहीं है, ये पूरा नियम ही ईश्वर है, ये पूरा जगत, पूरा अस्तित्व ही ईश्वर है जो बिल्कुल नियम के अनुरूप काम कर रहा है। अगर नियम समझ में आ गए, नियम के अनुरूप चल लिए तो इतने चमत्कार डेली होते हैं। हमारी जिंदगी में चमत्कार की श्रृंखला बनती है। आपने खाना खाया और आपने चमत्कार देखा, कुछ हड्डियों में गया, कुछ आंख में गया, कुछ फेफड़ों में गया, वो सब अपने आप हुआ, नियम के अनुरूप हुआ। कल सुबह सूरज उगेगा, नियम के अनुरूप कोयल आवाज लगाएगी और मिड मई के बाद केसर मैंगो आती है, आनी शुरू हो गई है, उसमें केसरी कलर ही आएगा। ये पूरी होने के बाद लंगड़ो आएगी। तो विविध प्रकार के व्यंजन, विविध प्रकार की व्यवस्था, कितना अद्भुत अस्तित्व है। यही ईश्वर है और यही चमत्कार है। तो डेली ईश्वर दर्शन करो। और आज वेबिनार खत्म होने के बाद आपको साक्षात्कार करना हो तो मिरर के सामने खड़े रह जाओ, आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। आपने मुझे बड़ी प्रसन्नता से, ध्यान से, शांति से, एकाग्रता से सुना। किसी ने बीच में फिर से माइक नहीं खोला, इसके लिए सभी का धन्यवाद। मैं आपके लिए उपस्थित हूं और रहूंगा। अभी 82 लोग हैं। मेरे विषय की बात मुझे जो करनी थी मैंने कर दी। आपके सभी प्रश्नों का स्वागत है और जब तक आप जुड़े रहेंगे मैं जवाब देता रहूंगा, क्योंकि अस्तित्व नित्य वर्तमान है। यहाँ पर भूतकाल भविष्य काल जैसा नहीं है। भूतकाल केवल थैंक यू वेरी मच सर। अमिता बहन धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत आनंद थयो सर आज તમને સાંભળવાનો अस्तित्ववाद। गुड। ये प्रसन्नता है ना, वही ईश्वर है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जब न्यायपूर्वक पेश आता है वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है। मन के अंदर जो प्रश्न का समाधान मिलता है वह भी ईश्वर अनुभूति है। खरेखर सर मन प्रसन्न થઈ ગયું। बहुत सरल। तो हमने भगवान बहुत सरल। मैं मेरा प्रिय भजन सुनाता हूँ, तब तक आप प्रस्तुति तैयार करें। थैंक यू वेरी मच। कोई मेरा आभार प्रदर्शित करने के लिए माइक ना खोले। मैं स्वीकार करता हूँ सभी का आभार। एक बार स्पष्ट होइए, मैं केवल 1-2 लाइन गाऊंगा। सुख और दुख में आनंदमय रहवे, हरदम हरि गुण गावे, साधो वो नर हमको भावे। सुख और दुख, फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में आनंद बना रहे, प्रसन्नता बनी रहे। हमारे उस्मान भाई ने भी गाया है, मौज मारे वो, मौज मारे वो, मौज मारे वो रे, मेरा मन मौज मारे वो। तो भाइयों और बहनों, तमने कोई सवाल हो तो पूछी શકો છો। कहीं मूंझवતું હોય, दुखी થતા हो, कारण वगैरह ऊंघ न आती हो, राते खराब सपना આવી जाता हो, तो कही नाखो। सर
हाँ जी, હા સર, પરમ શાંતિની અવસ્થામાં સર કઈ રીતે રહેવું? આમ કાંઈક ના કાંઈક ઈચ્છા હોય તો એમ ટેન્શન તો રહે જ છે. તો પરમ શાંતિની અવસ્થામાં સર ખૂબ સરસ. શાંતિ समझવી પડશે પહેલા તો, राइट. एक बार प्रणव निशाल में बैठो तो टीचर के तुम शांति के साथ बैठो, तो प्रणव के सर आज शांति क्लास में नहीं आई. तो पहला तो जो शांति है वो बाहरी चीज नहीं है, शांति अपने अंदर की एक स्थिति है. तो शांति को पहले समझ ले. शांति तब होती है जब हर एक प्रकार की खींचातानी बंद हो. हमारी यूजुअली खींचातानी सुविधा और पैसों के पीछे की होती है और इसके चलते खिटपिट होती है और इसके चलते पूरे संबंध का दायरा हमें अशांत करता है. आप देखिए, फ्रिज बिगड़ जाए आप अशांत नहीं होते, आपका टीवी बिगड़ जाए आप अशांत नहीं होते, पर पत्नी या पति का मूड बिगड़ जाए आप अशांत हो जाते हैं. पारिवारिक मसलों के साथ शांति जुड़ी है और प्रश्नों के साथ जुड़ा है अपने मन का समाधान. तो शांति के लिए आपको जिंदगी को व्यवस्थित करना है. जो जो चीज आपको अशांत करती है मैं बता दूं क्या चीज अशांत करती है. जैसे आपको 9 बजे पहुंचना है, 1 घंटे का ट्रैवल टाइम है और 8:15 बज गए, क्या करोगे? 45 मिनट तक अशांति रहोगे क्योंकि आपको आइडिया कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्या जवाब देंगे. अब सामने वाला व्यक्ति अगर एकोमोडेटिव हो तो भी आप बिल्कुल अशांत नहीं होंगे, आप बिल्कुल शांति से ट्रैवल करेंगे, वहां जाके माफी मांगेंगे और वो व्यक्ति आपको पुनः वैसा ही वैसा स्वीकारेगा. तो कोई अशांति नहीं. तो अब देखोगे कि शांति अशांति के सोर्स एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप में पड़े हैं और रिलेशनशिप अपने काम के साथ, अपने व्यक्तियों के साथ, खुद के साथ. अच्छा, घर शरीर में कोई खटपट है मान लीजिए, उसमें अशांति कैसी? अगर आपको ये भरोसा है कि ठीक हो जाएगा तो कोई अशांति नहीं. अगर भरोसा नहीं है तो क्या होगा? रेमडेसिविर मिलेगा कि नहीं? मैं कोविड से रिकवर हो गया ना, तो कुछ एक लोग जिन्होंने मुझे कुछ मैसेज भेजे थे, मैंने उनको लिखा कि आपने बची गया, अपना राम देसी डॉक्टर और वीर पुलिस, राम देसी वीर. तो ये सब क्रिएटिव चीजें हैं, एकदम स्पॉन्टेनियसली आती है. बहुत सारे लोगों का इतना अच्छा जवाब आया कि मजा आ गया. अभी देखिए, सवाल शांति का मैंने कह दिया जवाब. अब कोई सवाल?